नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का 7वां पाठ सुभाष चंद्र किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद से उत्तर दो और लिखो। तो पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म कुत्र अभवत। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक नगर में। तो लिखेंगे हम उड़ीसा या कटक नगरे। उड़ीसा के कटक नगर में। देशस्य स्वतंत्रताया चिंतनम कस्य मनसि आसीत्। देश की स्वतंत्रता का चिंतन किसके मन में था? सुभाष चंद्र बोस के मन में था। तो सुभाष चंद्र बोसस्य। वैसे भी प्रश्न सूचक शब्द कस्य है तो सुभाष चंद्र बोसस्य। इसमें कुत्र है तो उड़ीसा के कटक नगर में। सुभाष चंद्रस्य पितु नाम किम आसीत्। सुभाष चंद्र के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस था। पाठ में भी आया है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आसीत। प्रिंस ऑफ वेल्स कौन था? अंग्रेजी शासक था। आंग्ल शासकः। आंग्ल शासकः अंग्रेजी शासक। सुभाष चंद्र प्राथमिकीं शिक्षां कुत्र प्राप्तवान। सुभाष चंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पाई? आंग्लीय विद्यालय। अंग्रेजी विद्यालय में पाई थी। किम के स्थान पर जानकीनाथ बोस, क के स्थान पर आंग्ल शासक, कुत्र के स्थान पर आया आंग्लीय विद्यालय, क्योंकि हमें एक पद में उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म कदा अभवत। अब पूरा वाक्य लिखना है हमें। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म 1897 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 23 दिनांके अभवत। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में जनवरी मास की 23 दिनांक को हुआ। सुभाष चंद्र से मनसी बाल्यात् किम आसीत्। सुभाष चंद्र के मन में बचपन से क्या था? क्या था? अंग्रेजी शासकों के प्रति विरोध। तो किम के स्थान पर ही केवल यही 3 शब्द आ जाएंगे। सुभाष चंद्रस्य
मनसि बाल्यात् आंग्लशासकान् द्वितीय विभक्ति है आंग्ल शासकान, न है ये। प्रति विरोध आसीत। सुभाष चंद्र के मन में बचपन से अंग्रेजी शासकों के प्रति विरोध था। सुभाष चंद्र बोसस्य उद्घोषम किम आसीत। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? सुभाष चंद्र बोसस्य उद्घोष आसीत देहि में रक्तम दास्यामि ते स्वातंत्र्यम्। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था। सुभाष प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात किम कृतवान। सुभाष ने प्रेसिडेंसी विद्यालय में क्या किया? सुभाष प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात स्नातकम परास्नातकम च परीक्षाद्वयम् प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। सुभाष ने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय से स्नातक और परास्नातक दोनों परीक्षाओं को प्रथम श्रेणी में पास किया। स्वतंत्र भारतस्य अस्थायी सर्वकारस्य निर्माणं कदा अभवत्। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण कब हुआ? स्वतंत्र भारतस्य अस्थायी सर्वकारस्य निर्माणं 21 अक्टूबर 1943 तमे वर्षे अभवत्। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण कब हुआ? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण 21 अक्टूबर 1943 तमे वर्षे अभवत्। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में हुआ।
अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश है उत्तर दीजिए या निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जना गृहात बहि आगच्छन्, लोग घर से बाहर आ गए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या होता है? जो क्रिया बताए। अब क्रिया यहाँ पर काम का करना या होना, और संस्कृत में वो धातु दर्शाता है। जो क्रिया है वही धातु होती है। तो यहाँ पर आगच्छन, आ प्लस गम धातु से ही है और ये क्रिया का पद है, आगच्छन। यही कहा है ना, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आगच्छन। ख, प्राथमिकीं शिक्षाम अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है? शिक्षाम विशेष्य है क्योंकि प्राथमिकीं विशेषण है। प्राथमिकीं शिक्षा का विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है शिक्षा की। प्राथमिकीं तेषां समक्षम न अनमत, अत्र अव्ययम किम, इसमें अव्यय कौन सा है? हालांकि समक्षम अव्यय की तरह प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें क्या है? सम उपसर्ग और अक्षम शब्द है, अतः यहां अव्यय होगा न। समक्षम को हम अव्यय की तरह प्रयोग करते हैं। तस्य पितु इच्छा आसीत्, अत्र तस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति, उसके पिता की इच्छा थी। अत्र यहाँ तस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति, यहाँ तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसके पिता की। किसके पिता की? सुभाष चंद्र बोस के पिता की ना, तो किसके लिए प्रयुक्त है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब सुभाष चंद्र बोसस्य नहीं लिखना, कस्मै का उत्तर देना ना, के लिए, तो सुभाष चंद्र बोसाए। सुभाष चंद्र जापान देशम गतवान, अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, कर्ता कौन सा है? सुभाष चंद्र। इसकी एक और भी पहचान होती है, जहां भी कर्ता होगा वहां पर उसकी प्रथमा लगेगी। कर्ता ने, सुभाष चंद्र में प्रथमा ही लगी हुई है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब स्थूल पद कौन कौन से हैं? आजाद हिंद सर्वकारस्य, जापानी सेनया, सिंगापुरे। इस पृष्ठ पर ये 3 हैं। तो सर्वकारस्य में क्या है? षष्ठी है और ये पुल्लिंग भी है, इसलिए सुभाष किम शब्द रूप की षष्ठी लगानी है। पुल्लिंग शब्द रूप की होती है कस्य। कस्य सर्वोच्च नेता आसीत। अंत में प्रश्न चिन्ह। सुभाष जापानी सेनया, ये क्या है? तृतीया एक वचन, ये स्त्रीलिंग है, तो किम स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन होता है कया। सुभाष कया सह मिलित्वा युद्धं कृतवान। सुभाष सिंगापुरे, स्थान का नाम है सिंगापुर में, तो कुत्र प्रधान सेना नायक रूपेण उद्घोषम कृतवान। अंत में प्रश्न चिन्ह, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह आएगा। आगे चलते हैं।
घ भाग प्रश्न ही बनाना है। सुभाष चंद्रस्य जन्म 1897 वर्षे अभवत्। सुभाष चंद्र का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। तो कब हुआ? सुभाष चंद्रस्य जन्म कदा अभवत्? 1897 वर्ष के स्थान पर आ जाएगा कदा। आगे है सुभाष चंद्रस्य पितु इच्छा आसीत् यत् सुभाषः उच्चाधिकारी भवेत्। सुभाष चंद्रस्य पितु, सुभाष चंद्र के पिता की, इसका मतलब है षष्ठी है तो कस्य इच्छा। पितु में षष्ठी है, पुल्लिंग है, इसलिए किम षष्ठी, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन कस्य। आसीत् यत् सुभाष उच्चाधिकारी भवेत्। अंत में प्रश्न चिन्ह। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्य। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। सर्वकार षष्ठी एक वचन बताना है, तो सर्वकार से ये हमारे पास उदाहरण दिया गया है। साधक प्रथमा बहुवचन बताना है, तो जैसे राम है रामौ रामः, तो साधक है साधकौ साधका। रूपम तृतीया एक वचन रूपेण। मन सप्तमी एक वचन मनसी। श्रेणी द्वितीया एक वचन नदी की भांति चलेगी श्रेणीम। देश सप्तमी बहुवचन जैसे रामेषु देशेषु। अब है छठा प्रश्न, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। एव, ही, विना, बिना, सदा, हमेशा, अद्य, आज, तथा, जैसे यथा होता है जैसे, तथा होता है वैसे, पुरतः सामने, परितः चारों ओर। किम डैश रविवासरः अस्ति, क्या आज रविवार है? किम अद्य रविवासरः अस्ति। छात्र यथा चिंतयति, छात्र जैसे सोचता है वैसा आचरण करता है। तथा, यथा और तथा जोड़े के रूप में ही अधिकतर आते हैं, यथा तथा। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। अब पुरतः का प्रयोग जब भी पुरतः आएगा तो षष्ठी विभक्ति आएगी, अर्थात पुरतः के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। तो विद्यालयस्य में देखिए षष्ठी है। इसी तरह से परितः के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, और विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी आती है। अब देखते हैं आगे। सत्यम डैश जयते, सत्य की ही जीत होती है। एव, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब परितः आया तो परितः के योग में द्वितीया, ग्रामम में द्वितीया है। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी आती है, तो यहां पर द्वितीया है। डैश ईश्वरम भज, सदा ईश्वरम भज, हमेशा
ईश्वर को भजो। तो यहाँ पर पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।